हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये आर्ट वर्क है 4 कलर का। ये हमारे एक स्टूडेंट ने हमें आर्ट वर्क भेजा था कि उनको ये प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी कि ये प्रिंटिंग में कैसे हमने एडजस्टमेंट करनी है। उनको एक्चुअली ये जो हमारा ब्लैक कलर का टेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था कि ब्लैक कलर का जो हमें 4 कलर में अगर ब्लैक कलर देंगे तो उसको हमने ओवर प्रिंट कैसे करना है। एक्चुअली ये जो हमारा आर्ट वर्क है ये 4 कलर प्रोसेस प्रिंटिंग का आर्ट वर्क है। इसमें आपको किसी किस्म की ओवर प्रिंट की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जो हमारा ब्लैक कलर होता है, जो इस आर्ट वर्क में हमारा जो ब्लैक कलर है वो सिर्फ बैक साइड के ऊपर टेक्स्ट है, तो उसके लिए आपको ओवर प्रिंट की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल कलर ब्लैक ओवर प्रिंट क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पज़ है। सबसे पहले जो आपने जो रेड कलर देख रहे हैं इसको आप 100% स्क्रीन करो। इसमें मैं मजेंटा को 100% कर रहा हूँ, येलो को भी 100% कर रहा हूँ, क्योंकि आपने स्क्रीन ही रखनी, ठीक है। मजेंटा और येलो आपस में 100% मिलेंगे तो ये आपका जो कलर है वो यानी कि जेट रेड बनेगा। उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ है वो ब्लैक कलर की है। ब्लैक कलर का जो टेक्स्ट है, क्योंकि हमारी प्रोसेस प्रिंटिंग हो रही है तो जो ब्लैक कलर है वो हमारा सबसे लास्ट में प्रिंट होना है, तो हमने इसको सिंगल कलर ब्लैक में रखना है, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट है। ये हमारे स्टूडेंट की तरफ से आर्ट वर्क आया था कि उनको ब्लैक का इशू था। मैं इसको बता रहा हूँ, इसमें जो इनका जो टेक्स्ट है वो फिल भी है और आउटलाइन भी लगी हुई है उसको। ये देखें, ये मैंने आउटलाइन को साइड पे कर लिया। ये टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ था, इसको आप डिलीट कर लो। इसको हम डिलीट करके जो हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट है फिल के अंदर वो भी सही है, उसको हम ब्लैक में ओवर प्रिंट करेंगे। तो आपने अपने पूरे जो ब्लैक टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना। अभी इस आर्ट वर्क में इसमें सियान की भी, मजेंटा की, येलो की भी स्क्रीन लगी हुई है। तो जब भी आपने 4 कलर प्रिंटिंग करनी है तो आपने सिंगल कलर ब्लैक में रखना है अपने टेक्स्ट को। इसकी मैं आपको बाद में रीज़न भी बताऊंगा अगर आप 4 कलर में रखोगे क्या प्रॉब्लम आती है। तो अभी हमने अपने ब्लैक टेक्स्ट को सिंगल कलर में रख लिया और इसको ये देखें, ये हमारा ब्लैक, इसको मैंने ओवर प्रिंट कर लिया। एट्रीब्यूट के अंदर जाके आपने ओवर प्रिंट्स फिल करना है। इससे ये है कि आपका जो ब्लैक कलर है वो जब 3 कलर प्रिंट हो जाएगा उसके लास्ट में आपका ओवर आएगा, यानी आपके आर्ट वर्क के ऊपर ओवर आना चाहिए ब्लैक कलर। अगर आप इसको ओवर प्रिंट फिल नहीं करते तो ये आपका जो ब्लैक कलर टेक्स्ट है वो कट आउट हो जाएगा। उससे ये प्रिंटर को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कलर फिटिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसीलिए जो ब्लैक कलर होता है उसको आपने सिंगल कलर ब्लैक में रखना है और ओवर प्रिंट करना है। अगर आपका कोई नेम है, अगर ब्लैक कलर में अगर आप चाहते हैं जेट ब्लैक चाहिए, अच्छा ब्लैक कलर में डार्क ब्लैक चाहिए, तो उसके लिए फिर आप 4 कलर में रखते हो। अगर आपका नेम ब्लैक में है तो, अगर आपका टेक्स्ट है या बार कोड है तो वो आपने सिंगल कलर ब्लैक में रखनी है। इसको ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखें, ये सेम वही चीज़ आर्ट वर्क में अगर हम टेक्स्ट को 4 कलर में रखते हैं तो ये 4 कलर की हमारे पास ये प्लेटें हैं। जब इनको आपस में मर्ज करते हैं तो ये सेम वही आर्ट वर्क जो हमारा बॉक्स की बैक साइड पे बना था, सेम वही चीज़ बन गई है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इसका इशू क्या है, सिंगल कलर में क्यों रखा था हमने। उसका यही पर्पज़ है कि जब प्रिंटिंग होती है कोई भी आर्ट वर्क, उसमें जो अगर ब्लैक कलर आप 4 कलर में रख दोगे तो वो आपकी माइनर सी मार्किंग आउट होगी, तो उसमें प्रिंटिंग में इशू आएगा। इसी तरह ये देखें, अभी मैं सियान को हल्का सा ये मूव कर रहा हूँ तो आप देखें, ये इसकी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, हल्का सा मैंने सियान को आउट किया तो ये आपका टेक्स्ट यानी कि ये सही से प्रिंट नहीं हो रहा। इसीलिए हम जो ब्लैक कलर है उसको सिंगल कलर रखते हैं ब्लैक। अगर आप 4 कलर में रखोगे, अगर प्रिंटर अगर जॉब को प्रिंट कर रहा है उसकी हल्की सी भी मार्किंग आउट होगी तो आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लोर हो जाएगा या सही से पढ़ा नहीं जाएगा, हल्के कलर्स वेरिएशन आ जाएगी। इसीलिए आपने जब भी अपना कोई जॉब प्रिंट करना है आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपका जो ब्लैक कलर का टेक्स्ट है उसको आपने सिंगल कलर रखना है, कभी भी 4 कलर में नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे बार कोड हो गई आपकी, या आपके साइंस हो गए, एक्सपायरी हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई ब्लैक कलर में, माइनर से जो बहुत स्मॉल टेक्स्ट है आपके, आपने उसको सिंगल कलर में रखना है। अगर आप 4 कलर में रखोगे तो ये आपको इशू आएगा। ये देखें,
हल्का सा आपको मजेंटा की आउटलाइन नज़र आ रही है, वो भी तब, क्योंकि आपके आर्ट वर्क में तो सही नज़र आएगा, लेकिन जब इसको प्रिंटिंग में करेंगे तब इसका इशू आएगा। तो इसलिए आपने हमेशा जब भी अपना आर्ट वर्क 4 कलर प्रोसेस में प्रिंटिंग करनी है तो आपने उसको हमेशा ब्लैक कलर सिंगल कलर रखना है। और अगर अदरवाइज़ आप स्पेशल प्रिंटिंग कर रहे हो तब आप ब्लैक कलर तब भी सिंगल कलर रखोगे, लेकिन वो जो प्रिंटर है उसको कलर को डार्क करेगा। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, वो प्रिंटर की उसकी हेडिंग है वो इसको डार्क भी कर सकता है, ठीक है ना। वो आपकी हेड, आपने जो अपने आर्ट वर्क में उसको सिंगल कलर रखना है, वो बाकी जो प्रिंटर है वो उसका काम है, वो इसको कलर को अप कर सकता है, डाउन कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ लगी होगी कि टेक्स्ट जो भी हमारा है उसको आपने सिंगल कलर रखना है, ताकि जो प्रिंटिंग के दौरान आपको कोई इशू ना आए, आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लोर ना हो, यानी कि उसकी वेरिएशन ना आए। बिल्कुल सिंगल कलर ब्लैक आर्ट वर्क के ऊपर ओवर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट ने हमें आर्ट वर्क भेजा था, उनको कलर का इशू था कि सर मैं ब्लैक कलर 4 कलर में रख रहा हूँ, तो वो जब मैं इसको ओवर प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ तो वो हाइड नहीं होता। तो उन्होंने क्योंकि 4 कलर में रखा हुआ था इसलिए वो आपको हाइड नहीं हो रहा था। जब आप इसको सिंगल कलर करोगे तब आपका टेक्स्ट ब्लैक कलर हाइड होगा, और इसका मतलब आपने अपने ब्लैक कलर को ओवर प्रिंट किया हुआ है। हमेशा ब्लैक कलर ओवर प्रिंट होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।